पहलू ये जरूर है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर कानून बनाना होगा। और एक बात और है, देखिए ये ठीक है, होता क्या है कि अब हर सरकार, जैसे 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था जब भारत और अमेरिका के वो लग साथ रहा है ना मनमोहन जी के सरकार में, उनका जो तब है भी इसका लेफ्ट के लोगों ने कहा था कि देश की सिक्योरिटी जो है वो गिरवी रख दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है। आशंकाएं होती हैं, और आशंकाओं का समाधान करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर सरकार है। की है, और उसमें बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन के सारे पार्टियों के साथ बैठे, उनको ठीक है। बताएं। अवस्थी जी, ये बाकी तो विकास हम जी भी कह अमेरिका रहे पे हैं कि जो जीएम प्रोडक्ट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो है, उसको हम यहाँ की बाजार में अनुमति नहीं दे सकते हैं। और तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा है कि एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने की दबाव का संकेत है? चौथा सवाल राहुल गांधी का नॉन ट्रेड बैरियर्स पर है। नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? अवस्थी जी सर म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके देश ने म्यूट प्रश्न करना का है जवाब इनको। देता हूँ, जी फिर बोलिए थर्ड बोलिए। का जवाब देता हूँ। चौथे प्रश्न में आपने कहा है नॉन ट्रेड बैरियर। जी इसका सच ये है कि इसमें कोई भी हमने जो एक अपना जो पॉलिसी मैटर है, जैसे जीएम फसलों पर रुख बदलना, हमने जो जीएम फसल हमारे यहाँ पे बैन है तो बैन है। इनका राहुल गांधी जी का ये प्रश्न था कि क्या नॉन ट्रेड बैरियर्स के नाम पर हम जीएम प्रोडक्ट को मंगाएंगे, तो मेरा आंसर ये है नहीं। पहला, एमएसपी को कमजोर करना या प्रोक्योरमेंट घटाना नहीं है, ये इसका जवाब है। नॉन ट्रेड बैरियर्स मतलब हमने जो चीजें जो भारत की नीतिगत बैन है, उनको हम कभी भी आगे भी प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा, एक एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जी उनको डर था कि एडिशनल प्रोडक्ट में कहीं दालें तो इंक्लूडेड नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एडिशनल प्रोडक्ट्स में जो हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिया है, उसमें भी दालें नहीं है। ये केवल राहुल गांधी जी का डर है, जो राजनीति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने कि एडिशनल प्रोडक्ट में दालें नहीं है। पहला चीज, जिनको जानकारी नहीं है वो नोट कर लें। और दूसरा, नॉन ट्रेड बैरियर्स का मतलब ये है कि हम कभी भी हम ठीक है। आगे भी हम जो पॉलिसी मेकिंग है, जैसे जीएम प्रोडक्ट के लिए अभी कहा विकास जी ने, उनको हम ओपन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। खड़ियाल जी वो सीधा कह रहे हैं कि हम जीएम प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में ओपन नहीं करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप पीयूष गोयल का जिक्र कर रहे थे। पीयूष गोयल ने यह भी जानकारी दी है कि भारतीय किसानों की ज्यादातर प्रोडक्ट, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, सब्जियां, एथेनॉल, तंबाकू, मीट, दालें, बाजरा, रागी, किसानों का लगभग 90 से 95% प्रोडक्ट यूएस ट्रेड डील से बाहर है। जी जी देखिए ऐसा है, जी देखिए ऐसा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जवाब नहीं दिया किसी सवाल का भी, जो मैं बैक टू बैक इनको सवाल कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट, उसको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेती, क्यों उसको अंधेरे में रखती है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये विनती कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टेक होल्डर्स को पूछना ठीक क्यों नहीं समझा। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, एरोगेंस है, ईगो है, जो ये किसी सवाल को, चाहे अन्नदाता का हो, व्यापारी का हो, ऑपोजिशन का हो, ये सवाल को सवाल नहीं समझते। इसी वजह से 11 सालों में मोदी साहब ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की। टू वे कम्युनिकेशन की आदत नहीं है, अपने मन की बात थोप देते हैं और अन्नदाता के मन की बात सुनते नहीं है। अरे साहब, अन्नदाता आपका और सारे देश का पेट भरता है। अन्नदाता को तो पूछ लीजिए कि आपके लिए करे ना करे। आपको किसानों से ज्यादा पता है किसानी के बारे में। थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। अन्नदाता के पेट पे लात मार रहे हैं आप, अन्नदाता को साइडलाइन कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, और बार बार करती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ना तो काले कृषि कानूनों के वक्त इन्होंने पूछा, ना यूएस ट्रेड डील साइन करते वक्त पूछा। और दूसरी विनती ये है, पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे कि $500 बिलियन की डील हुई है, अब इंटेंट पे आ गए हैं।
अब कह रहे हैं कि हाँ हम कोर्ट